Hello, dear students. Today we are going to discuss our next topic, that is bond parameter. So, बॉन्ड पैरामीटर में हम पढ़ेंगे बॉन्ड लेंथ के बारे में, बॉन्ड रेडियस मीन्स आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, बॉन्ड वीक है, बॉन्ड एंथैल्पी किन बॉन्ड्स की ज़्यादा होगी, किन बॉन्ड्स की कम होगी, वो सारा आज हम डिस्कस करेंगे आपका बॉन्ड पैरामीटर्स में। दे आर द मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ बॉन्ड। आपकी जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं वो आपके क्या बॉन्ड पैरामीटर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एंड दीज आर एसोसिएटेड ओनली विद कोवेलेंट बॉन्ड। और किन बॉन्ड्स के साथ आपका हम डिस्कस करेंगे, किन बॉन्ड्स को हम डिस्कस करेंगे, मेनली आपका जो रहेंगे आपके कोवेलेंट बॉन्ड्स को। ठीक है, तो उसके अंदर आपका फर्स्ट है बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ को हम डिस्कस करेंगे। इट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू बॉन्डेड एटम। एवरेज डिस्टेंस होगी आपकी दो बॉन्डेड एटम के सेंटर से, मीन्स आपका ये कोई मॉलिक्यूल है, ये कोई मॉलिक्यूल है, इन दोनों का ये सेंटर है आपका। ठीक है, इन दोनों सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, ये आपका क्या होगा, बॉन्ड लेंथ होगा। ठीक है, मान लीजिए आपका एक बॉन्ड है, ये एटम है, ये सेंटर है इस एटम का, और यहाँ से आपका इस सेंटर से, इस एटम के सेंटर से और इस एटम के सेंटर तक आपका क्या रहेगा, बॉन्ड लेंथ रहेगा। ठीक है, फैक्टर ऑन विच बॉन्ड लेंथ डिपेंड। कौन कौन से फैक्टर हैं जिनके ऊपर आपका बॉन्ड लेंथ डिपेंड करता है या आश्रित है आपका, किन पे आपका जो बॉन्ड लेंथ है वो किन किन फैक्टर या जो फैक्टर वो अफेक्ट करते हैं आपके बॉन्ड लेंथ को। साइज ऑफ द एटम, फर्स्ट वन है आपका साइज ऑफ द एटम। बिगर द साइज ऑफ द एटम मोर इज द बॉन्ड लेंथ। जितना बड़ा आपका एटम का साइज होगा उतना ही बड़ा आपका बॉन्ड होगा। मान लीजिए आपका एटम का साइज स्मॉल है और आपका वन एग्जांपल आपका अगर हम ये ले, तो इस केस में आपका जो बॉन्ड लेंथ होगा वो ज़्यादा बड़ा होगा। ठीक है, इससे आपका इस जो ए है आपका और जो बी मॉलिक्यूल है, तो एक जो आपका बॉन्ड लेंथ होगी ए की दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में, एटम्स के बीच में, वो ज़्यादा बड़ी होगी आपके बी के कंपैरिजन में। ठीक है, नेक्स्ट आपका मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। इफ देयर इज ए सिंगल बॉन्ड, अगर आपके पास सिंगल बॉन्ड है, बॉन्ड लेंथ इज लॉन्गर एज कंपेयर टू बॉन्ड लेंथ इन डबल और ट्रिपल बॉन्ड। अगर आपके पास सिंगल बॉन्ड है तो आपकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। अगर आपके डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आपके पास, तो आपकी बॉन्ड लेंथ स्मॉल होगी। या हम कह सकते हैं आपका, अगर हम आपका देखें बॉन्ड लेंथ आपका, अगर एक अरेंजमेंट देखें आपके फर्स्ट सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में, तो बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ी आपकी बॉन्ड लेंथ होगी सिंगल बॉन्ड में। उसके बाद आपकी जो अरेंजमेंट या हम कहें जो आपका ऑर्डर बनेगा बॉन्ड लेंथ का, वो फिर आपका डबल बॉन्ड एंड देन लास्ट आपका सबसे स्मॉल जो होंगे वो आपके ट्रिपल बॉन्ड में होगी बॉन्ड लेंथ। उसके बाद आपका सेकंड बॉन्ड में ट्रिपल बॉन्ड से आपका ज़्यादा रहेगी बॉन्ड लेंथ, और सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड में, मीन्स आपका बॉन्ड लेंथ किस में रहेगी, सिंगल बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा। ठीक है, सो दैट इज़ द रीजन बॉन्ड लेंथ ऑफ एल्केन। यही रीजन है जो आपके एल्केन होते हैं उनमें आपकी जो बॉन्ड लेंथ है वो ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू एल्कीन से। ठीक है, सो एल्केन में बॉन्ड लेंथ क्या होती है आपकी, लार्जर एज कंपेयर टू एल्कीन। ठीक है, क्योंकि इसमें सारे आपके सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं और एल्काइंस में आपके ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एल्काइंस में आपके ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। और हमने ऊपर पढ़ाया कि सिंगल बॉन्ड का क्या होता है, जो आपका बॉन्ड लेंथ है वो लार्जर होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका बॉन्ड एंगल। बॉन्ड लेंथ हमने डिस्कस कर लिया है, कौन कौन से फैक्टर हैं वो आपका, जैसे आपने पढ़ा जो साइज ऑफ द एटम है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड है, नेक्स्ट आपका बॉन्ड एंगल कैसे आपका अफेक्ट करता है, या इट इज एन एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द ऑर्बिटल ऑफ द एटम्स सराउंडेड द सेंट्रल एटम। एवरेज डिस्टेंस है आपके ऑर्बिटल्स, दो जो आपके एटम हैं उनके ऑर्बिटल सेंट्रल एटम से, सेंटर जो एटम है उसके सेंटर से। ठीक है,
सेंट्रल एटम से आपका क्या है, बॉन्ड एंगल आपका, ठीक है। सो यहाँ पे एग्जांपल में दिखाया गया है मीथेन के केस में आपको CH4, मीथेन आपका CH4, यहाँ पे आपका ये फिगर दिया हुआ है, इसमें आपका कार्बन क्या है, आपका सेंट्रल एटम है, ठीक है। और जो आपके हाइड्रोजन लगे हुए हैं, दो हाइड्रोजन के बीच में आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हम बात करें यहाँ पे तो आपका 109 डिग्री 5 मिनट आपका बॉन्ड एंगल है। अगर हम बात करें दिस एंगल की, ये आपका जो है डिस्टेंस कार्बन से हाइड्रोजन का, तो ये आपका 108.70 पिकोमीटर है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये डिस्टेंस आपका सेंट्रल एटम से हाइड्रोजन का, ठीक है। और एंगल आपका क्या है, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 5 मिनट मीथेन के केस में। सेम आपका वाटर के केस में अगर हम डिस्कस करें तो आपका जो सेंट्रल एटम है ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो डिस्टेंस है 95.84 पिकोमीटर है। और जो बॉन्ड एंगल है, जो आपका बॉन्ड एंगल है 104 डिग्री 45 मिनट है दोनों हाइड्रोजन्स के बीच में, ठीक है। सो यही आपने अमोनिया में ऑब्जर्व किया है। जैसे कि अमोनिया है आपका NH3, सो यहाँ पे एक लोन पेयर है, और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो डिस्टेंस है, दोनों का बॉन्ड लेंथ है आपके वो 101.7 पिकोमीटर है, और बॉन्ड एंगल आपका 107 डिग्री 8 मिनट है। ये आपका क्या है, बॉन्ड एंगल है, ठीक है। ये भी आपका बॉन्ड एंगल है, और ये भी आपका बॉन्ड एंगल है। सो ये आपका बॉन्ड एंगल था। एक बार फिर देख लेते हैं, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द ऑर्बिटल ऑफ द एटम सराउंडिंग, जो आपका ऑर्बिट सेंट्रल एटम को सराउंड कर रहे हैं, यहाँ मीन्स आपका अमोनिया के केस में आपका नाइट्रोजन क्या है, सेंट्रल एटम है और हाइड्रोजन उसको सराउंड कर रहा है, तो उनके बीच जो सराउंडिंग एटम उनके बीच का जो बॉन्ड होगा वो आपका क्या रहेगा, बॉन्ड एंगल रहेगा। इन द सेम वे हाइड्रोजन के बीच में ऑक्सीजन आपका सेंट्रल एटम है, वाटर के केस में हाइड्रोजन के बीच का आपका क्या रहेगा, बॉन्ड एंगल रहेगा। मीथेन में आपका हाइड्रोजन के बीच में कार्बन आपका सेंट्रल एटम है। सो 109.5 डिग्री आपका 109 डिग्री 5 मिनट आपका क्या रहेगा, बॉन्ड एंगल रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका बॉन्ड एंथैल्पी। सो इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड, मीन्स बॉन्ड एंथैल्पी है, एनर्जी की बात आ रही है यहाँ पे। सो वो अमाउंट ऑफ उतनी एनर्जी है आपकी बॉन्ड, 1 मोल ऑफ बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी आपको चाहिए वो आपकी क्या है, बॉन्ड एनर्जी है। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड, 1 मोल बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी आपको चाहिए वो आपकी क्या है, बॉन्ड एंथैल्पी है, ठीक है। फैक्टर ऑन विच इट डिपेंड्स, अब बॉन्ड एंथैल्पी आपकी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, उसमें आपका फर्स्ट है बॉन्ड लेंथ। सो जैसे ही आपका यहाँ पे हमने देख रहे हैं कि मोर द बॉन्ड लेंथ, जितनी आपकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, लेसर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हैंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपके जो बॉन्ड लेंथ अगर ज़्यादा है तो आपके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दो एटम्स के बीच में वो कम होंगे, और कम होंगे तो उनको तोड़ना उतना ही आसान होगा, इसलिए आपकी बॉन्ड एंथैल्पी वो कम लगेगी, इसलिए आपकी लेसर विल बी द बॉन्ड एंथैल्पी, और जो आपकी बॉन्ड एंथैल्पी है वो कम होगी। किसके केस में, अगर आपकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, अगर बॉन्ड लेंथ आपकी ज़्यादा है तो आपका जो बॉन्ड एंथैल्पी है वो कम होगी। बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, बॉन्ड एंथैल्पी कम होगी। अगर बॉन्ड लेंथ आपकी कम है तो बॉन्ड एंथैल्पी वो आपकी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। मीन्स बॉन्ड लेंथ इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जो आपकी बॉन्ड लेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपके बॉन्ड एंथैल्पी के, ठीक है। नेक्स्ट आपका बॉन्ड ऑर्डर, इट इज़ द नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन 2 एटम्स। बॉन्ड ऑर्डर क्या है आपका, नंबर ऑफ बॉन्ड्स मीन्स कितने बॉन्ड बना रहे हैं आपके दो एटम के बीच में कितने बॉन्ड प्रेजेंट है यहाँ, ठीक है। सो एग्जांपल आपका H2 हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, सो हाइड्रोजन के बीच में आपका एक बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। अगर हम बात करें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की मीन्स O2 की, तो वहाँ पे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में 2 बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, मीन्स डबल बॉन्ड प्रेजेंट है।
अगर हम बात करें नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन की मीन्स N2 की, तो यहाँ आपके नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड प्रेजेंट है, मीन्स ये डबल बॉन्ड शो करेगा। हाइड्रोजन 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 मोलिक्यूल आपका सिंगल बॉन्ड और नाइट्रोजन आपका ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, सो ये था आपका बॉन्ड ऑर्डर के बारे में, जितने आपके नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट होंगे आपके बॉन्ड के बारे में। मीन्स अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो आपकी बॉन्ड एंथैल्पी है, मीन्स एक ही बॉन्ड है तो बॉन्ड एंथैल्पी कम लगेगी। जैसे जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड इंक्रीज करेंगे वैसे ही आपकी जो बॉन्ड एंथैल्पी है वो इंक्रीज करती चली जाएगी। मीन्स आपका क्या रहेगा, जो बॉन्ड ऑर्डर है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड एंथैल्पी के। ठीक है, बॉन्ड लेंथ आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, बॉन्ड ऑर्डर आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड एंथैल्पी के लिए। ठीक है, जितने जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ बॉन्ड्स इंक्रीज होते जाएंगे उतनी ही ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होगी उनको तोड़ने के लिए। ठीक है, इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, अगर हम बात करें आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की, सो द बॉन्ड ऑर्डर इज सेम, उनके अंदर आपका क्या रहेगा, बॉन्ड ऑर्डर सेम रहेगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स सेम वाली। ठीक है, एग्जाम्पल आपका फ्लोरीन है एंड O22 नेगेटिव है। ठीक है, O22 नेगेटिव है, O22 नेगेटिव है आपका ये। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन आर 18 एंड बॉन्ड ऑर्डर इज सेम दैट इज 1। सो आपका जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं उनके अंदर क्या रहेगा, बॉन्ड ऑर्डर सेम रहेगा तो बॉन्ड एंथैल्पी आपकी सेम रहने वाली है। फॉर एग्जांपल आपका फ्लोरीन है, ये आपका O22 नेगेटिव है। ठीक है, आपका नेक्स्ट है मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। सो मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड, मोर इज द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द बॉन्ड, मीन्स जितने ज़्यादा बॉन्ड होंगे मोर इज द बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है, मीन्स आपके जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपके बॉन्ड एंथैल्पी के। जितने ज़्यादा बॉन्ड होंगे, नंबर ऑफ बॉन्ड्स आर मोर देन द एंथैल्पी इज मोर, मीन्स आपको बॉन्ड जितने ज़्यादा होंगे उतने ही बॉन्ड तोड़ने के लिए ज़्यादा बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे। तो ज़्यादा बॉन्ड तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो मीन्स आपकी जो बॉन्ड एंथैल्पी रहेगी वो क्या रिक्वायर होगी, उसकी अमाउंट ज़्यादा अमाउंट में रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन इज इनर्ट बिकॉज इट्स हाई बॉन्ड डिसोसिएशन, बिकॉज आपका ट्रिपल बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल, इसलिए आपका क्या क्या रहेगा, बॉन्ड डिसोसिएशन हाई रहेगा, मीन्स बॉन्ड एंथैल्पी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी बॉन्ड एंथैल्पी की वहाँ पे। ठीक है, नोट इफ़ वी हैव मोर देन 2 एटम इन मॉलिक्यूल, अगर आपके पास 2 एटम से ज़्यादा है मॉलिक्यूल में, देन बॉन्ड एनर्जी इज कॉल्ड एन एवरेज बॉन्ड एनर्जी। अगर 2 एटम है आपके पास मॉलिक्यूल में, जैसे H2 है, O2 है, N2 है, ठीक है, एटसेट्रा, तो यहाँ पे आपके पास क्या रहेगा, बॉन्ड एनर्जी एवरेज रहेगी उस केस में। ठीक है, इट इज़ कैलकुलेटेड बाय एडिंग द बॉन्ड एनर्जीज ऑफ द बॉन्ड ऑफ द ऑल द बॉन्ड इन्वॉल्व्ड। जो आपकी बॉन्ड एनर्जीज या जो आपकी बॉन्ड एंथैल्पी होगी वो आपका सभी जो बॉन्ड बन रहे हैं, मीन्स 2 बॉन्ड बन रहे हैं तो आपके, या 3 बॉन्ड बन रहे हैं तो उन सभी का सम होगा, सम ऑफ ऑल बॉन्ड एनर्जीज। ठीक है, जैसे आपको एग्जांपल में एक करके दिखा हुआ है यहाँ पे H2O का, तो यहाँ पे हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा, तो इस वाले बॉन्ड की भी जो आपकी एनर्जी होगी और इस वाले बॉन्ड की भी जो बॉन्ड एंथैल्पी होगी दोनों का सम होगा। ठीक है, इसका भी और इसका भी, इन दोनों को हम ऐड करके आपका क्या बनेगा, आपकी बॉन्ड एंथैल्पी। सो ये आपकी 502 किलोजूल पर मोल गिवन है यहाँ पे एवरेज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, दैट विल बी इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ फर्स्ट बॉन्ड एंड बॉन्ड एनर्जी ऑफ सेकंड बॉन्ड। ये आपका फर्स्ट बॉन्ड है, ये आपका सेकंड बॉन्ड है। फर्स्ट और सेकंड बॉन्ड की दोनों का सम करके हम जो आपकी एनर्जी बॉन्ड एनर्जी निकलेगी वो आपकी क्या रहेगी, बॉन्ड एंथैल्पी रहेगी। ठीक है, सो ये था आपका बॉन्ड पैरामीटर्स।